वेलकम टू इन्वेस्टमेंट गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ विद सम स्विंग स्टॉक्स जिनको आप अपने रेडार पर रख सकते हैं फॉर कपल ऑफ मंथ्स और वीक्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपनी वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपना एक रॉकेट स्टॉक जो कि हमने पिछली किसी वीडियो में डिस्कस किया होता है, उसके बाद से उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ रहता है। तो आज का हमारा रॉकेट स्टॉक है HAL का। ठीक है, HAL हमने डिस्कस किया था 4 नवंबर को। उसके कुछ दिन बाद ही इसमें मतलब 30-40% का हमको देखने को मिला था मूव। लेकिन उसके बाद से फिर से मैं दोबारा इसको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें एकदम से रॉकेट मूव आया है 171%। ये अभी तक का जितना भी हमने स्टॉक डिस्कस किया सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न वाला स्टॉक है। तो आपको सामने चार्ट पर दिख रहा होगा कि हमने एक सिंपल पुल बैक स्ट्रेटेजी इसमें डिस्कस की थी। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है हमारा। ठीक है, इसमें सिंपल पुल बैक स्ट्रेटेजी था। ये चार्ट अभी बड़ा हो गया है, हमको सारा कुछ कवर करना है तो इस तरह से दिख नहीं रहा होगा आपको, इस तरह से था। और इसका जो ये पुल बैक था उसका ब्रेकआउट हुआ था नीचे से। यहाँ पे इसका वीकली एक वो बन रहा था, सपोर्ट बन रहा था, वहां से पुल बैक ब्रेकआउट होके तब से ये ऊपर ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब पता नहीं, देखिए कब जाके रुकेगा। थोड़ा बीच में ऐसे हल्का कंसोलिडेशन हुआ था कुछ वीक्स का, फिर ये और ऊपर गया और ऊपर गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप लंबा होल्ड करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी लंबा मिलेगा। और लंबा होल्ड करके नहीं, सीधे सीधे मैंने बताया कि कैसे करना है। हमको अगर इतने दिन के लिए होल्ड करने के लिए हमको सिंपल क्या करना था, हमको सिर्फ अपना 50 EMA का जो हमारा ये है उसको हम लगा देते। 50 EMA हमने अगर लगा देते हम तो देखिए कैसा दिखता है यहाँ पे। यहाँ तो 20, देखिए एक बार इतना इसमें वीकली लेवल पे अगर हम, मैं बोला था ना कि आपको अगर लंबा होल्ड करना है तो वीकली लेवल पे आपको चार्ट को फॉलो करना है। तो आप अपना ये ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस है हमारे द्वारा, ये क्या है 20 EMA है और ये 50 EMA है। तो अगर आपने लंबा होल्ड करके चलना है तो आपको वीकली पे आप इसको अप्लाई करोगे। अगर शॉर्ट टर्म होल्ड करना है, जल्दी सेल करना है, तो आप फिर डेली लेवल पे करोगे। तो आपके ऊपर है, काम वैसे ही करता है। लेकिन अगर आप डेली लेवल को लेके चल रहे हो तो फिर वीकली पे उस चीज को अप्लाई मत करना, दोनों पे कभी एक साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, वहां पे जरूर ये टच कर गया होगा एटलीस्ट वहां पे वीकली। अगर डेली ये यहाँ पे अगर 50 से काफी दूर है तो आप समझिए कि जो डेली लेवल है वहां पे 50 के आसपास पहुंच गया होगा। एक बार हम डेली लेवल देख लेते तो हमको क्लैरिटी मिलेगा डेली लेवल पे कैसा काम किया। देखिए डेली लेवल तो यहाँ तो शुरुआत से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये डेली लेवल से चार्ट एक्सपांड हो गया, लेकिन यहाँ देखिए डेली लेवल पे 50 इसका एकदम से बॉटम लाइन है, उसके नीचे नहीं गया है। जब अगर इसको ऊपर जाना था तो उसके नीचे नहीं गया, फिर जाके कभी 20 पे एक बार सपोर्ट लिया और ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। ये डेली लेवल पे 50 आपका, आप समझिए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की तरह काम करता है किसी भी टाइम फ्रेम पे। अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो गया, अगर ये 50 लेवल का जो ये लो वाला लाइन है इसके नीचे अगर प्राइस ब्रेक करके क्लोजिंग ऐसे दे दिया है, जिस भी टाइम फ्रेम को आप फॉलो कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि डेली पे दे दिया, आपको लंबा लेके चलना है तो आप वीकली को फॉलो कीजिए। तो क्या होगा कि फिर वहां से आपको एग्जिट कर जाना होता है, क्योंकि अगर 50 में ब्रेक हो गया किसी भी टाइम फ्रेम पे, एक बार को डेली पे हो जाएगा। अगर आपको लंबा नहीं चलना है, 1-2 महीने के लिए रखना है, तो डेली का आप टाइम फ्रेम फॉलो करना स्टॉप लॉस के लिए। अदरवाइज आपको लंबा लेके चलना है कि भाई मैं 6 महीने भी अगर रख सकता हूँ, फिर आपको वीकली फॉलो करना पड़ेगा, डेली काम नहीं करेगा उस तरह। ठीक है, तो हमने देखा दोनों और वीकली पे कैसे काम करते हैं हमारे ये दोनों जो हमने स्टॉप लॉसेस बता रखे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 20 EMA और 50 EMA। खैर देखिए उसमें क्या था, इस वाले चार्ट में क्या था कि ये वीकली लेवल पे 50 EMA के पास आया ही नहीं, बहुत दूर दूर रहा, इसलिए डेली लेवल पे हमको एक बार इसमें सपोर्ट ले लिया। अगर ये वीकली लेवल पे 50 EMA के पास आता तो डेली लेवल पे तो उसका कब का वीकली 50 EMA ब्रेक हो चुका होता है। तो ये अंतर आपको समझना है, इसीलिए आप एक ही कोई टाइम फ्रेम पे इसको फॉलो कर सकते हो। या तो आप डेली फॉलो कीजिए, फिर आपका क्विक प्रॉफिट हो जाएगा या क्विक लॉस हो जाएगा। फिर आप वीकली फॉलो कीजिएगा तो आपको लंबा टाइम तक होल्ड करके चलना पड़ेगा, बीच में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आए कुछ भी आपको रुकना पड़ेगा, आपको हो सकता है। तो यही होता है ना कि आप पेशेंस जितना रखोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि देखिए डायरेक्शन तो जितने भी स्टॉक्स हम बताते हैं सबका अपसाइड ही रहता है। ठीक है, अब वो कितने देर में जाता है, कितना जाता है, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, चलिए तो फिर ये हमने देख लिया, इसको समझ भी लिया कि कैसे हम होल्ड कर सकते हैं। और जब मैं बोलता हूँ
कि 20 EMA का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या 50 EMA का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। अगर कोई नया वीडियो देख रहा है तो मैं एक बार सेटिंग्स इसकी खोल के रख देता हूँ। MA रिबन हमारा आपको मिल जाएगा इंडिकेटर्स में, जो ये इंडिकेटर है, और आपको सेटिंग्स इस तरह से बना लेनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक्सप्लेन करने का भी समय नहीं है, तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अपने प्रीवियस वीक के जो स्टॉक्स थे, जो कि हमने प्रीवियस वीक की वीडियो में डिस्कस किए थे, उनमें एंट्री बनी या नहीं बनी। तो सबसे पहले हमारा हिंडाल्को है। हिंडाल्को हमारा यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये पिछले वीक में 4 दिन मार्केट चला था, तो उसका ये 4 दिन का कैंडल है। तो इसमें साफ दिख रहा है कि एक दिन ये पूरा ब्रेकआउट हुआ था, तो किसी ने एंट्री ले ली होगी, अच्छा है। ये अभी प्राइस थोड़ा सा ऐसे हल्का सा आपको कंसोलिडेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे नहीं गया है, इसका जो लो था उसके नीचे नहीं गया है, आराम से इसमें आप बने रह सकते हैं। 20 EMA या क्या बोलते हैं 50 EMA, जो भी आपको पसंद है उसका आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने एंट्री नहीं ली तो फिर नेक्स्ट टाइम जब एक कोई बुलिश कैंडल बने फिर आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा IRCTC का। IRCTC में अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। तो मैंने बोला था कि आप चाहे तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखना है, जो भी हमारा 20 या 50 EMA वाला है। तो अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर गया है ये, और वहाँ से हल्का सा फिर इसमें एक पुल बैक या रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, कुछ बनता हुआ दिख रहा है। और ये हो सकता है नीचे आएगा या यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि इसकी अर्निंग आने वाली है। आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट वीक में शायद इसमें इसकी अर्निंग आने वाली है, तो वहाँ पे अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता हुआ दिखता है, तो ये फिर से अपना अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखना है, अपना लेके चलना है। कहीं भी जाए आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर नहीं छू रहा है तो आप आराम से वेट करिए, और ये ऊपर जाते जाएगा जब तक आपका जो भी सपोर्ट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वो ब्रेक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का। ये ऑलरेडी ये सब जो स्टॉक्स है ना, एक बार हमारा तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। हमने इनको बताया था इस पॉइंट पे, यहाँ से ये तो ऊपर जा ही चुके हैं। वहाँ ब्रेकआउट के बाद अब इसमें क्या हुआ है, रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो किसी ने अगर एंट्री ले ली भी होगी कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला था कि ये आप जब तक प्राइस आपका बहुत ऊपर ना गया हो किसी भी सपोर्ट से, ये क्या है, ये अब सपोर्ट का काम करेगा। पहले रेजिस्टेंस था, ये अब सपोर्ट बन गया। तो आपका अगर किसी ने एंट्री ली है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, तो इसके नीचे जैसे कि 1200 एक मतलब एक होल नंबर आप ले लो, मतलब बड़ा नंबर ले लो 1200, ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। यहाँ तक आपका उसके नीचे थोड़ा इनिशियल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप, फिर ठीक है। कि मान लीजिए कि रीटेस्ट ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, यहाँ तक लगाइए, और बहुत ऊपर चल जाए तब आपको ट्रेलिंग यूज करना है। ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मतलब सपोर्ट पे ही हम तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस नहीं यूज करते हैं एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि हम तो डाउन साइड का कोई ट्रेड लेते नहीं है, तो केवल सपोर्ट की बात चल रही है। तो किसी भी सपोर्ट पे आपको इस तरह से ही लगाना होता है। एकदम से जहाँ पे आपने लिया उस कैंडल का लो ज़्यादातर फेल हो सकता है। देखिए ऑलरेडी इसका लो तो हिट हो चुका है, लेकिन जो एक कोई बड़ा आपका जो नंबर हो जैसे 1200, उसके भी नीचे आप रखोगे, क्योंकि आप इसमें क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारा फ्लक्चुएशन आता है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसको टच करके ऊपर चला जाए। तो आपको पहले तो कंप्यूटर पे जीटीटी ऑर्डर ये सब नहीं लगाना होता, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए कि हाँ, पूरा दिन का वेट कर लीजिए। हो सकता है कि नीचे आए और वहाँ सस्टेन ना करे और एक हैमर बन जाए, तो जीटीटी ऑर्डर में तो आपका ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें रिकमेंडेड नहीं है। आपको पूरे दिन का वेट करना है कि कैंडल क्लोजिंग क्या हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत उसके नीचे जाके क्लोज हो भी गया तो एक दो बार का आपको ना छोटा मोटा लॉस हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका फ्रिक्वेंट स्टॉप लॉस हिट होने से बचेगा, ठीक है। और जो हमारे बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो चाहते हैं, उनको लिक्विडिटी हंटिंग करनी होती है, तो ज़बरदस्ती आपके सपोर्ट के आसपास लेके आएंगे और थोड़ा सा नीचे भी लेके चल जाएंगे झटका दे के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वो कम दाम पे आपको जल्दी सेल करा के उनको तो सस्ते में मिल जाएगा, फिर वो उस प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी सपोर्ट है उसके थोड़ा नीचे एक जो होल नंबर है वहाँ पे क्या बोलते हैं अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जब इसके बाद जब प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दे तब जाके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आ जाना, जो जो मैंने 20 और 50 का बताया है, ठीक है। चलिए अच्छा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगला स्टॉक था हमारा
इंजीनियर्स इंडिया का, इसमें भी अगर किसी ने इस वाले कैंडल को देख कर एंट्री ली होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका अभी ये कैंडल इसके लो के नीचे गया नहीं है, और आपका अगर आपको रखना है तो आप यहाँ पे ये जो इसका एक सपोर्ट बना है 250 आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से जब बहुत ऊपर उठ जाए प्राइस तब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा लेना 20 या 50 में। लास्ट स्टॉक है हमारा जो पिछले वीक हमने डिस्कस किया था, एवन मोर कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज का। इसमें बहुत ही सिंपल एक रीटेस्ट जैसा हमको पैटर्न देखने को मिल रहा है, और यहाँ मैंने बोला भी था कि इतना ऊपर चला गया है तो आपको वेट करना चाहिए कि इसमें एक रिट्रेसमेंट दिखे, तो वो रिट्रेसमेंट इस वीक दिखी भी है। अब नेक्स्ट आपकी एंट्री कब बनेगी, जब इसी के अराउंड इसके बाद कोई भी हमको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमारा सपोर्ट रहेगा इसके नीचे आप चाहे तो 120 के अराउंड एक अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन पहले आपको इसका वेट करना होगा कि आपको एक बुलिश कैंडल इस तरह का देखने को मिल जाए, तब आप एंट्री लेंगे। तो ये थे हमारे पिछले वीक के स्टॉक्स। अब जल्दी से देख लेते हैं इस वीक कौन कौन से स्टॉक्स हैं हमारे पास। तो इस वीक का सबसे पहला स्टॉक जो है हमारे पास वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का हमको वीकली टाइम फ्रेम सामने दिख रहा है। इसमें काफ़ी सिंपल पैटर्न देखने को मिल रहा है कि अप ट्रेंड तो है ही, हायर हाइज बनते जा रहे हैं, और हायर लो जब बना है ये एक सपोर्ट था इसका, प्रीवियस ये रेजिस्टेंस था छोटा वो वहाँ पे, लेकिन छोटा रिट्रेसमेंट था, लेकिन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होता है। फिर उसको ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर जब दोबारा आ रहा था तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो फिर यहाँ से बाउंस ऑफ करके, मतलब यहाँ से रिजेक्शन इसको मिला इस पॉइंट पे, ये देखिए रिजेक्शन कैंडल है, मतलब एक वीक का है वो, आपको समझ में आ रहा है। तो रिजेक्शन होने के बाद ये ऊपर गया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेकआउट किया इस वीक का आपको ये भी दिख रहा है, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम जो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो वीकली लेवल पे तुमको साफ साफ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट पैटर्न दिख रहा है। अगर हमको एंट्री बनानी है तो हमको फिर डेली लेवल के चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो डेली लेवल पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऐसा देखने में लग रहा है कि रिजेक्शन है, लेकिन उसके बाद ही उसके नेक्स्ट डे का जो सब्सिक्वेंट कैंडल है ये एक दिन पहले का एक दिन बाद का है, और लेट्स से कि ये थर्सडे का है ये फ्राइडे का है। तो फिर थर्सडे को हमको देखा कि प्राइस ऊपर गया, लेकिन उसको ऊपर से मतलब एक रिजेक्शन मिला, और फिर लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से ये ऊपर उठा। मैंने पहले की वीडियोस में बताया कि आपको इस तरह की कैंडल अगर डेली लेवल पे देखने को मिलती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि रिजेक्शन हो। वो हम कैसे पता करें, तो थोड़ा हम कैंडल का ऑपरेशन करना पड़ता है। इसके कैंडल के हम 15 या 5 मिनट के चार्ट पे जाके देख सकते हैं, जितना छोटा करके देख सकते हैं जब भी हमको आइडिया ना मिले कि क्या इसमें जितनी तेज़ी से प्राइस ऊपर गया है उतनी तेज़ी से प्राइस नीचे आया है। ये हमारा मान लीजिए उस दिन का कैंडल है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल वैसे बना हुआ है, बहुत तेज़ी से गया है, उस कैंडल में वॉल्यूम भी था। ठीक है, बायर्स इसको बहुत तेज़ी से ऊपर लेके गए हैं, ये यहाँ तक गया है, लेकिन जब नीचे आ रहा था तो इसमें वॉल्यूम भी खत्म हो गया और प्राइस में मोमेंटम भी नहीं है। तो ये सिंपल एक रिट्रेसमेंट पैटर्न है, एक ठीक है, एक रिट्रेसमेंट है प्राइस में, क्योंकि प्राइस का ऊपर जाने समय बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, नीचे उतरते समय स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। उसका रिजल्ट क्या हमको दिखता है कि नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलता है तो ये फिर से ऊपर जाना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरह से हमको देखने में पता चल जाता है कि अगर हमको डेली लेवल के कैंडल में अगर हमको लग रहा है कि काफ़ी रिजेक्शन है, तो हम अगर उसका बहुत ही माइक्रो टाइम फ्रेम खोल के देखेंगे तो हमको एक्चुअल में पता लगेगा कि ये, अगर मान लीजिए इसकी जगह दूसरा केस क्या होता, अगर मान लीजिए प्राइस तेजी से ऊपर जाता और उतनी ही तेजी से ऊपर आता है, मान लीजिए कि एक बड़ी रेड कैंडल विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम अगर यहाँ बन रही होती, तो हम मानते हैं कि हाँ रिजेक्शन है, कि सेलर्स इसमें ऊपर जाने देना नहीं चाहते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसको सिंपल एक प्रॉफिट बुकिंग है, हम यहाँ तक लेके गए और धीरे धीरे बेचते हुए नीचे आ गए क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है। हम फिर डेली के टाइम फ्रेम पे लौटते हैं और समझेंगे कि इसमें एंट्री कैसे लेनी है। तो इसमें एंट्री काफ़ी सिंपल है। एक बार हमको यहाँ पे एक रिटेस्ट जैसा दिख चुका है, हमको रिटेस्ट कहाँ हुआ है, छोटे टाइम फ्रेम पे हमको रिटेस्ट दिख रहा है, और रिटेस्ट के बाद भी प्राइस ऊपर चला गया है। तो आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। आपका जो एक सपोर्ट रहेगा वो 2400 के पास रहेगा, इनिशियल सपोर्ट। फिर जब प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर चल जाए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। ये जो सपोर्ट है ये इनिशियली आपको
स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। इसके नीचे अगर मार्केट चला गया, प्राइस चला गया, तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ से अगर उठते उठते बहुत थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, तो फिर हमको जो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 20 EMA या 50 EMA, दो लाइंस है ना, वहाँ पे उसके नीचे जब तक क्लोजिंग ना हो किसी में भी, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, आप अगर बहुत एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हो तो 20 EMA रिकमेंडेड है, थोड़ा आराम से धीरे धीरे ट्रेड करना चाहते हो तो 50 EMA। ठीक है, तो फिर अगर 50 EMA तक प्राइस जब तक ब्रेक नहीं करता, और आपका आराम से करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे ऐसे गिरने लगे, मतलब ऊपर जाके प्राइस नीचे गिरने लगे, लेकिन 50 EMA को अभी तक उसने ब्रेक डाउन नहीं किया, लेकिन आपका जो PNL अकाउंट है उसमें आपको रेड रेड दिख रहा है काफ़ी दिनों से, और आप पैनिक कर जा रहे हो, फिर आपके आप नहीं कर सकते वो चीज़, क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे। तो या तो आपको चार्ट देखना पड़ेगा, सिर्फ चार्ट ही फॉलो कीजिए, अपना PNL खोल के रोज रोज मत देखिए अगर आपने पोजीशन ले लिया है। अदरवाइज अगर PNL देखते हैं तो इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि अभी 50 EMA का लो ब्रेक नहीं हुआ है, तब तक ये चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक जो हमारा है एजिस लॉजिस्टिक्स का। इसका जो टाइम फ्रेम है, हम डेली टाइम फ्रेम पे ही ले रहे हैं, हमको डेली टाइम फ्रेम पे ही एक ब्रेकआउट दिख रहा है, तो हम इस चार्ट को हमने अपने एनालिसिस में लिया है। तो ये आपका मतलब जल्दी रिजल्ट देने वाला स्टॉक है, अगर जो भी होगा इसमें एक जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो भी है आपका प्रॉफिट एंड लॉस इसमें जल्दी ही हो जाएगा, हमको ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो बेस टाइम फ्रेम वो डेली का है। तो अब हमको क्या देखने को मिल रहा है इसमें कि सिंपल एक ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है, उस दिन हमको ऊपर से ये रिजेक्शन टाइप का एक विक मिल रहा है कि थोड़ा सा ऊपर से विक बना हुआ है। तो इसको भी हम क्या देखें, जो मैं बोलता हूँ अभी बता रहा था कि ये एक्चुअल में रिजेक्शन है या नहीं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के देखते हैं। 15 मिनट में तो बहुत बड़ा ये लग रहा है कि ये मतलब नीचे साइड का हैमर बना हुआ है। अब क्या करें, और इसमें तो हमको ये भी हाई लग रहा है, तो क्या ये सच में रिजेक्शन है? इसको क्या करेंगे, इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं 1 मिनट में। अब बताइए अब क्या लग रहा है? सबको दिख रहा है कि ये सिंपल रिट्रेसमेंट है, क्योंकि प्राइस अपना मोमेंटम लूज कर रहा है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी अपना मोमेंटम लूज कर रहा है। ठीक है, तो अब से आपको पता है कि भाई अगर हमको डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा ऊपर का अपर वीक दिखता है बहुत बड़ा, तो पैनिक नहीं करना, जाके पता कर लेना है बस, जितने भी माइक्रो टाइम फ्रेम है उस पर। तो खैर आपको पता चल गया कि रिजेक्शन नहीं है ये, और एक सिंपल एक रीटेस्ट काइंड ऑफ है, क्योंकि ये अपने फिर ये जो आपका लेवल था 700 का, 700 के अराउंड इसका एक सपोर्ट बनना, रेजिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट में चेंज हो चुका है। तो आपको उसमें ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है, इसको एंट्री लेने के लिए आप नेक्स्ट डे जब भी आपको एक और बुलिश कैंडल मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे इसी अराउंड बनती हुई, तब आप आराम से एंट्री कर लेना, अभी तुरंत एंट्री नहीं करना है। हो सकता है कि इतनी बड़ी जब कैंडल बनी है एक दिन में, तो कुछ 2-3 दिन से ज़्यादा का भी कंसोलिडेशन हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक भी एंट्री ना मिले, लेकिन जिस भी दिन आपको एक बुलिश कैंडल मिलेगी इस जोन के अराउंड, वो आपका एंट्री सिग्नल होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अमारा राजा एनर्जी मोबिलिटी का। इसमें भी हम डेली टाइम फ्रेम को ले रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा हम जो जनरली चार्ट पैटर्न देखते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कुल मिला के बात वही है। अप ट्रेंड में है ये, ठीक है, अप ट्रेंड के बाद इसमें एक हमको पुल बैक बना था, पुल बैक बनाने के बाद इस पॉइंट पे आके इसमें एक यहाँ से नीचे से बायर्स का रिजेक्शन लगा, ठीक है, ये एक सपोर्ट बन गया, और वहाँ से ऊपर जा रहा था, थोड़ा सा बीच में इसमें एक हिकअप आया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया, और लास्ट डे काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा था, उसने ब्रेकआउट किया है। ठीक, तो इसमें भी हमको ऊपर में वीक दिख रहा है, ठीक है, तो इसको भी अगर देखना है तो एक एक नज़र देख सकते हैं। जल्दी से हम 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 1 मिनट का चार्ट इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो हम 15 मिनट देखेंगे। देखिए, आपको देखते रहना है कहाँ पे हमको सही चीज़ दिख रही है। उसमें क्या था, जो हमने पिछला चार्ट देखा था उसमें 15 मिनट में ही जो होना था हुआ था, ऊपर गया नीचे आया, इसलिए वो हमें तुरंत दिख गया, वो हमें 1 मिनट के चार्ट पे दिखा। यहाँ पे क्या हुआ है कि काफ़ी टाइम से चला, ये भी एक रिट्रेसमेंट ही है, ठीक है, ये रीटेस्ट हो रहा है, ये कैंडल काफ़ी स्ट्रांग थी, इसके ब्रेकआउट करने के बाद इसमें थोड़ा ऊपर गया, फिर रीटेस्ट हो रहा है। ये 15 मिनट का हमारे सामने खुला हुआ है चार्ट। तो इसमें भी हमको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमको नेक्स्ट डे अगर अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है इस कैंडल के बाद, जिसकी जो सब्सिक्वेंट कैंडल कभी भी,
हो सकता है कि 1-2 दिन तक खिंच जाए ये कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे ऐसे-ऐसे करते-करते जिस दिन आपका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है तब आप इसमें एंट्री लेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 1150 का आप रख सकते हो। नहीं, 1150 काफ़ी नीचे हो जाएगा। हाँ, आप रखो 1170 का रखो कम से कम। ठीक है, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। ठीक है, बड़ा स्टॉप लॉस से डरना नहीं चाहिए। होता है क्या है कि बड़ा स्टॉप लॉस रखने से बहुत बार क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। आपका अगर मान लीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस रख दिया और आपका स्टॉप लॉस ही 50% ऑफ द टाइम जल्दी जल्दी हिट हो जा रहा है, तो वो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए, आपके रिस्क पे बेसिस पे नहीं होना चाहिए, वो प्राइस के बेसिस पे होना चाहिए। उसके हिसाब से आप अपना जो पोजीशन साइज है वो एडजस्ट कीजिए। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए किसी को कि अरे इतना परसेंट का स्टॉप लॉस, ऐसे नहीं होता। हमको ये देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके बियॉन्ड प्राइस को जाने में पसीने छूट जाएंगे। तो वो ऐसे देखा जाए तो हाँ, 1160, तो इसके नीचे जाने में प्राइस को पसीने छूट सकते हैं। तो मेरा स्टॉप लॉस ऐसे ही रहता है अगर इनिशियल स्टॉप लॉस है। अगर मान लीजिए यहाँ से प्राइस ऊपर उठ के और ऊपर गया, फिर हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे 20 MA और 50 MA का। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा JBM ऑटो लिमिटेड का। इसमें हमारा वीकली टाइम फ्रेम हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें हमको अप ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड के बाद हायर हाई बनता हुआ दिखा, फिर एक हायर लो भी बना, जो कि जो लो बना प्रीवियस हाई के ऊपर ही बना। काफ़ी बढ़िया पैटर्न माना जाता है। अब हमको वेट करना है कि यहाँ से प्राइस उठ के ऊपर जाना शुरू करे और अपना ये नेक्स्ट हाई को ब्रेक कर दे। 2400 का जो उसका लेवल है नेक्स्ट हाई का, उसको ब्रेक करे। ठीक है, वहाँ तक का हमारा टारगेट भी मीट हो जाए। अभी अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो वहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, इनिशियल टारगेट। उसके बाद भी किसी को होल्ड करके चलना चल लेगा अगर ब्रेकआउट हो जाता है तब। तो हमको इस तरह का दिख रहा है। हम यहाँ पे क्या हुआ था कि एक बार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन थोड़ा सा उसको वहाँ पे नीचे वहाँ से फिर गिरा था एक तरह से, और फिर जाकर ऊपर गया। तो ये इन दोनों जो हाईज हैं, दो हाई हैं, उनको जो भी एक लोअर हाई बन रहा है ना, इसको अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो हमको एक ट्रेंड लाइन मिलता है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन मिल रहा है। अब डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ये हमको दिख रहा है ये सारा वीकली पे। अगर हमको एंट्री लेना है डेली टाइम फ्रेम पे तो हम एक बार देख लेते हैं किस तरह से एंट्री मिलेगी। तो इसमें हमको इस तरह से दिख रहा है और हमको ये भी दिख रहा है कि यहाँ भी एक मतलब इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ बोल सकते हैं, एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें हमको सिंपल हम थ्योरेटिकली यही जानते हैं कि ये एक निगेटिव मतलब कि पैटर्न है। लेकिन क्या ये सच में इतना निगेटिव है? हम एक बार इसको ऑपरेशन करके देखते हैं 15 मिनट में। तो देखिए 15 मिनट में हमको साफ पता चल गया कि भाई ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो सिंपल रिट्रेसमेंट है। देखिए इसका ऐसे गया, ये बहुत तेज़ी से ऊपर गया, आते टाइम इसमें है ही नहीं, वो क्या बोलते हैं आपको, ना प्राइस में दम है ना वॉल्यूम में दम है, तो सिंपल रिट्रेसमेंट है। तो अब आप एंट्री कैसे लोगे? एंट्री लेने के लिए आप एटलीस्ट 1 डे का देख लो कैंडल। अगर यहाँ से एक ये जो पॉइंट है इसके ऊपर एक ऐसे एक और ग्रीन कैंडल बन जाता है, आपका वो एंट्री सिग्नल होगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत आएगी आपको कि आपका जो सपोर्ट है यहाँ पे काफ़ी नीचे हो रहा है। तो और क्योंकि प्राइस ये जो है ये है एक्चुअल सपोर्ट है इसका। बीच में आप चाहो तो ये इसको सपोर्ट मान सकते हो 1800 का। तो आप चाहो तो इसको मारोगे तो यहाँ से यहाँ काफ़ी गैप हो रहा है। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि 50 EMA कहाँ पे फॉल कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जो 50 और 20 EMA वो भी इस सपोर्ट के पास ही है। ये जो लाइन है ना इसके पास ही है, तो हम इसी को स्टॉप लॉस अपना इनिशियल स्टॉप लॉस मानेंगे। और ये अगर प्राइस और बहुत ऊपर चला गया और आप होल्ड किए रह जाएं तो ऐसे ऐसे आप 20 और 50 को में से किसी एक को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो इनको हम हटा के देखते हैं कि ये कौन सा प्राइस पॉइंट है जहाँ पे ये बन रहा है। तो ये हमारा 1800 का लेवल है। ठीक है, तो 1800 स्टॉप लॉस है। लेकिन आप क्या स्टॉप लॉस केवल 1800 करोगे? नहीं, अगर स्टॉप लॉस आपका 1800 हम स्टॉप लॉस अगर मान रहे हैं तो हमारा जो हमको वेट करना है कि हमको कोई मतलब कि इसमें कोई ये नहीं लगाना है, GTT ऑर्डर नहीं लगाना है। हमको वेट करना है कि अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होके कोई कैंडल क्लोज कर जाए तब हम कभी एग्जिट करेंगे। हो सकता है आके टच करके ऊपर चला जाए तो ऐसे ही आपको फ्री में चला जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं करनी, अपने दिमाग में रखना है स्टॉप लॉस, या मार्क करके रख दीजिए चार्ट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो डेली टाइम फ्रेम पे ही हमें दिख रहा है। इसमें भी हायर हाई बन रहा है। ठीक है, हायर हाई और हायर लो बन रहा है, और जो हायर लो बना है ठीक हायर हाई के ऊपर बना है, इस जोन के ऊपर बना है।
ये बहुत बढ़िया पैटर्न माना जाता है, ठीक है। और इसका आपको आउटकम दिखा ही है कि ये तो यहाँ पे तो हम ट्रेड ले नहीं रहे, लेकिन इसका आउटकम को दिखा कि यहाँ अगर ऐसा बनता है तो प्राइस ज़्यादातर चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि प्राइस यहाँ से फिर अपसाइड की तरफ जाएगा ही और अपना जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इसमें हमको कैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ये गया तो था, ये मतलब थोड़ा सा ये गैप अप ओपन हो गया था अपने रेजिस्टेंस पे, तो वहां से ये फॉल किया, ठीक है। आपको 15 मिनट में बहुत अच्छा मूव मिल गया होगा नीचे की साइड का, अगर कोई इंट्राडे करता होगा तो। जैसा कि मैं बहुत बार डिस्कस भी करता हूँ अपने जो कि इंडेक्स एनालिसिस वाले वीडियोस में, तो उस टाइप का मिला कि भाई गैप अप होगा तो पक्का है कि नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा खासा मूव दिया है, जितने पॉइंट्स का दिया है इंट्राडे के लिए तो काफ़ी है। उसके बाद क्या हुआ कि ये इसका एक और मतलब कि ये जो हाई था ये एज ए सपोर्ट अप काम कर रहा था। उसके बाद से थोड़ा सा फिर एक दिन गया, उसके नीचे नहीं जा पाया, फिर ये ऊपर जाके अब ब्रेकआउट कर रहा है अल्टीमेटली। और इसमें भी छोटा सा वीक बना है ठीक उस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद। ये जो हमारा 275 का इसका एक हाई मान लेते हैं अगर, तो या चलिए इसको पूरा ही कर लेते हैं, ये मतलब यहाँ तक गया था। 280 है इसका लेवल अभी तक, जो इसका हाई है 280 है। तो 280 के पास जाने के बाद थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा कुछ ऐसे कंसोलिडेशन आया होगा। तो अब हमारा जो वही है, अगर हमको एंट्री करना है इसके ऊपर हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती हुई दिखनी चाहिए, तभी हमारा एंट्री सिग्नल बनेगा, अदरवाइज हम अभी वेट करेंगे कि कब बनता है। और वहां पे अगर हम एंट्री लेंगे तो हमारा 270 के अराउंड एक स्टॉप लॉस होगा, इनिशियल स्टॉप लॉस। और उसके ऊपर अगर प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा 20 में या 50 में हो जाएगा, सिंपल। तो आज की वीडियो में यही सारे हमारे पास स्टॉक्स थे। आप लोगों को पता चल ही जा रहा है कि किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। अप्रोच हमारा एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, कहीं भी हमको नियम में बदलाव नहीं करना। जिस तरह से मैं बताता हूँ, स्टॉप लॉस का मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज रखोगे और अपने रिस्क के हिसाब से रखोगे कि मैं 1 ही % स्टॉप लॉस रखूंगा, वो कभी काम नहीं करेगा। स्टॉप लॉस फॉलो करता है प्राइस का, और हमेशा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो बहुत पसीने छूट जाते हैं प्राइस को वहाँ पहुँचने में, और इधर उधर नाटक करने के बाद वो ऊपर लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक ठीक इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।